नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार BA पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान का परंपरागत अध्ययन के बारे में आज आपको बतलाऊंगा कि राजनीति विज्ञान विषय की लंबी परंपरा रही है। यूनानियों को इसका जनक होने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इस दिशा में उन्होंने ही सबसे पहले कार्य किया था। इसके जन्म को प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से अभिसंचित किया जा सकता है। प्लेटो का उन्नत आदर्शवाद और अरस्तु की वैज्ञानिक क्रमबद्धता राजनीति सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रही है और सदियों से उनके बीच वाद विवाद का विषय बनी हुई है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान की परंपरावादी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि जो राजनीति विज्ञान के विचारक हुए हैं, राजनीति विज्ञान के जो प्रेरणता रहे हैं या राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांतिक रहे हैं, उनके द्वारा मुख्य रूप से क्या क्या परिभाषा दी गई है। राजनीति विज्ञान के जो परंपरावादी विचारक हैं उनमें प्लेटो, रूसो, कांट आदि विचारक हुए हैं इनमें, और इसके अलावा ब्लेंसली, गैरस, एक्टिन विचारक हुए हैं। तो हम राजनीति विज्ञान के परंपरावादी अध्ययन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनकी परिभाषाओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरी परिभाषा सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरी परिभाषा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। जो पहली परिभाषा दी है राज्य के अध्ययन के रूप में, इन विचारकों का या विद्वानों का मानना है कि राज्य का जो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो राज्य से संबंधित है या राज्य के इर्द गिर्द घूमता है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। अर्थात गार्नर का मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य के इर्द गिर्द ही घूमती है, अर्थात इसमें राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। ब्लेंसली का मानना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें राज्य की आवश्यकताओं, प्रकृति, आधारभूत आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। गैरिस ने राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य आदि का उल्लेख करने की बात कही है। तो ये जो ब्लेंसली, गार्नर, गैरिस, इन विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कुछ विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन न किया जा करके राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जेम्स ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य का वह विज्ञान है जिसमें सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। लीकाक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है, अर्थात राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विज्ञान है। इसमें राज्य की सरकार के उद्भव, विकास, राज्य के प्रकार, राज्य के कार्य क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। सीले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार से अध्ययन किया जाता है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीव का, बीजगणित में अंकों का एवं रेखागणित में स्थान एवं दूरी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जेम्स, लीकॉक, सीले, इन विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन कुछ विचारक जैसे पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में न केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है और न केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है, बल्कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान के ये दोनों पहलू हैं, सरकार के बिना राज्य और राज्य के बिना सरकार का अध्ययन बेईनामी होगा। अर्थात राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए।
इसके बाद राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को लेकर के विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें गुरनाम ने इसमें 3 बातें जोड़ी हैं। प्रथम कहा है कि राज्य की इच्छा का निर्माण, द्वितीय राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, तीसरा राज्य की इच्छा की क्रियान्विति इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल होते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या हो, इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 4 बिंदुओं को शामिल करने की बात कही गई थी, जिसमें पहला राजनीतिक सिद्धांत इनमें मानना था कि राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक सिद्धांत इसमें शामिल किए जाने चाहिए। दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य एवं तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा दल, समूह तथा जनमत, अर्थात दल प्रणाली किस प्रकार की हो, दल प्रकार किस प्रकार से कार्य करते हैं, मतदान किस प्रकार से होता है, दबाव समूह किस प्रकार से कार्य करते हैं, दबाव समूह तथा हित समूह में क्या अंतर है, जनमत तथा शासन में जनता की किस प्रकार की भागीदारी होती है, इन बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है, उसके अंगों का अध्ययन किया जाता है, इसके भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन किया जाता है कि सरकारें किस प्रकार से चुनी जाती हैं, सरकारें किस प्रकार से कार्य करती हैं, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं, भूतकाल में राज्य किस प्रकार का था, वर्तमान में राज्य किस प्रकार का है, भविष्य में राज्य किस प्रकार का होगा आदि इन बातों का उल्लेख परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।